लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ये फर्जीवादी लोग इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि जहां भी जाते आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। कर्नाटक में आप देख ही रहे हैं कैसे आतंक पसरा हुआ है। और वहां पर अब जब राकेश टिकैत पहुंचे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके ऊपर स्याही फेंकी गई। माइक आईडी जो थी, माइक जो था, उससे उन पर हमला किया। एक शख्स आता है, उन पर माइक से हमला कर देता है और उसके बाद एक शख्स दूसरा आता है जो वहां पर जाकर उनके ऊपर स्याही फेंक देता है। कर्नाटक में बैठक हो रही थी, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीर आप देखिए कैसे राकेश टिकैत बैठे हुए हैं और एक शख्स आ रहा है और वो वहां पर जो माइक रखा हुआ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए माइक रखे जाते हैं, वो माइक उठाकर राकेश टिकैत के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद एक दूसरा शख्स आता है, वो भी उनके ऊपर स्याही फेंक कर चला जाता है। आप अंदाजा लगाइए कर्नाटक में आखिरकार क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कर्नाटक में कोई सरकार नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई किसी पर भी हमला कर देता है, कोई कुछ भी कर देता है, कोई कुछ भी बोल देता है, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। दरअसल कर्नाटक में किसान नेता राकेश टिकैत पर अज्ञात शख्स ने पहले हमला किया, फिर स्याही फेंकी। यह घटना बेंगलुरु प्रेस क्लब में बताई जा रही है, जहां राकेश टिकैत पीसी कर रहे थे। उसी वक्त एक शख्स ने वहां पर स्याही फेंक दी। कर्नाटक के बेंगलुरु का यह मामला बताया जा रहा है। स्थानीय किसान नेता चंद्रशेखर के समर्थकों ने स्याही फेंकी, ऐसी बात भी कही जा रही है। तो आप समझिए किस तरीके से यह घटनाक्रम हुआ है, कैसे राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकी गई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, तस्वीरें आप देख सकते हैं। न्यूज़ 24 ने भी तस्वीरें शेयर की है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन में जो न्यूज़ 24 ने शेयर की है। कर्नाटक किसान संगठनों की बैठक में हंगामा, राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई। बेंगलुरु किसान नेता राकेश टिकैत पर फेंकी गई स्याही। नीचे एक और ट्वीट न्यूज़ 24 की तरफ से किया गया, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं राकेश टिकैत दिखाई दे रहे हैं। फुल स्क्रीन में विजुअल आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए कैसे कुर्सियां भी तोड़ी फोड़ी जा रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीर देखकर कि वहां पर उस वक्त क्या माहौल था। आखिर ये कौन लोग थे जो हंगामा कर रहे थे। कर्नाटक में हंगामा हो रहा है। वैसे कर्नाटक हंगामों का दौर हो चुका है। कर्नाटक में तो डेली हंगामा कोई ना कोई होता रहता है। यहाँ फर्जी हिंदूवादी संगठन इतने ज्यादा सक्रिय है कि पूछिए मत, वो कभी भी कोई भी हंगामा कर सकते हैं। तस्वीर आप देखिए कि राकेश टिकैत पर स्याही फेंकने के बाद, स्याही फेंकने वाली तस्वीर तो पहले हमने आपको दिखा दी। अब आप देखिए कैसे स्याही फेंकने के बाद का माहौल वहां का क्या है। ये एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी जा रही है। देखिए कैसे मारपीट का माहौल वहां पर हो गया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का माहौल वहां पर था, क्योंकि राकेश टिकैत वहां पहुंचे थे। राकेश टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल कर्नाटक में किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई है। स्याही फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया गया। कार्यक्रम में जमकर कुर्सियां भी चली, वो भी विजुअल्स आपने देख लिए, तस्वीरें आपने देख ली। तस्वीर देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान क्या कुछ हंगामा वहां पर बरपा। बताया जा रहा है कि स्थानीय किसान नेता हैं जिन्होंने समर्थकों ने फेंकी है स्याही। दरअसल यहां स्थानीय मीडिया ने हाल ही में के चंद्रशेखर को लेटर स्टिंग किया था। ये वीडियो में चंद्रशेखर ने बस स्ट्राइक के बदले पैसे की मांग की थी। इतना ही नहीं, उसे राकेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं का भी जिक्र किया था। जब बेंगलुरु में मीडिया में बातचीत के दौरान किसान राकेश टिकैत से चंद्रशेखर के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनका चंद्रशेखर कोई लेना देना नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि चंद्रशेखर फ्रॉड है। इसके बाद अचानक से चंद्रशेखर के समर्थकों ने में से एक उठा और राकेश टिकैत पर स्याही फेंक दी। ये वही लोग हैं जो हमेशा बवाल करने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो सरकार के समर्थक बताए जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी, जो राकेश टिकैत को पसंद नहीं करते, क्योंकि राकेश टिकैत किसानों की बात करते हैं। राकेश टिकैत देश हित में बात करते हैं। राकेश टिकैत हमेशा से इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया, इसीलिए इन लोगों को जलन हो रही है। चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बवाल करने की कोशिश करें, इसीलिए सब किया गया है। राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई है। ये आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अपने आप में खबर है। राकेश टिकैत जो कि वहां पर बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे, और जो तस्वीरें सामने आई है वो तस्वीरें अपने आप में चौंकाने वाली हैं। वो ये दर्शा रही किस तरीके का माहौल वहां पर था। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा सकता है कैसे पहले राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई। स्याही फेंकने के बाद पहले तो माइक से हमला किया गया। जो माइक वहां पर रखा हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उससे हमला किया गया। उसके बाद स्याही फेंकी गई। एक शख्स आता है, स्याही फेंक के चला जाता है। फिर उसके बाद वहां का माहौल ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है वहां पर दंगल चल रहा हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वहां पर कुर्सियां चल रही हो, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कर्नाटक में आखिरकार किस तरह से माहौल खराब हो चुका है। कर्नाटक में कोई सरकार नहीं है, कर्नाटक में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कर्नाटक में बवाल 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 ही है। डेली बवाल कर्नाटक से निकलकर सामने आ रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बिल्कुल शांत बैठे हुए, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बिल्कुल शांत बेसुध है, एक भी प्रतिक्रिया उनकी नहीं आती है। हिंदूवादी संगठन इतना ज्यादा आतंक कर्नाटक में कर रहे हैं कि पूछिए मत। एक के बाद एक मसला, चाहे वो हिजाब मसला, ये सब मसले हो, उन पर फिलहाल आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से राकेश टिकैत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह हमला दर्शाता है कि यह सोची समझी साजिश थी।
एक शख्स की साजिश थी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, क्योंकि जो साजिश रचेगा वही स्याही लेकर जाएगा। आप बताइए स्याही का क्या काम है? अगर काली स्याही लेकर कोई पहुंच रहा है तो सीधे सीधे उसका मतलब यही है कि उसकी मंशा ये है कि वो चाहता है कि किसी पर उसको काली स्याही फेंकनी है। इसीलिए पूरी प्लानिंग के साथ राकेश टिकैत पर स्याही फेंकना, राकेश टिकैत पर हमला करना, इसकी प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। अब इसके प्लानिंग के पीछे कौन है, यह इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। राकेश टिकैत से चिढ़ने वाले, राकेश टिकैत से परेशान होने वाले, उनके आंदोलन से उन लोगों का नुकसान हुआ है, इसीलिए शायद ये लोग अब राकेश टिकैत से चिढ़ रहे हैं। इसी चिढ़न की वजह से यह पूरा हमला हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर की बात जरूर सामने आ रही कि उन्होंने जो है एक जगह रंगदारी की बात आ रही थी, रंगदारी ली थी, तो राकेश टिकैत सीधे तौर पर कह दिया कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, जिस पर कहा गया कि उनके समर्थकों ने सब किया है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कौन होगा, इसके पीछे किसका दिमाग होगा, इसके पीछे कौन दिमाग लगा रहा होगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आए, जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, वो साफ तौर पर कह रही हैं कि ये सोची समझी साजिश थी। राकेश टिकैत का आना भी फिक्स था, राकेश टिकैत का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी फिक्स था। इन लोगों ने भी प्लानिंग बना ली थी कि राकेश टिकैत तो आएंगे, राकेश टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पत्रकारों से बातचीत करेंगे, उसके बाद उसी बीच हम जाकर हमला कर देंगे, उसी बीच जाकर तुमको हमला करना, जिसने भी इनको आदेशित किया होगा, जिसने भी इन गुंडों को भेजा होगा। आप समझिए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, यहां पर पत्रकारिता का भी अपमान सीधे तौर पर हुआ है। जिस तरीके से उस शख्स ने माइक को पकड़ा है, यह माइक सिर्फ माइक नहीं है, यह माइक पत्रकार की आवाज है। वो अपनी आवाज को बुलंद करता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने का दायित्व निभाता है। वो ये कर रहा था, वो माइक लेकर रिपोर्टिंग करने जाता है, तो उसी माइक को उठाया और माइक को उठाकर राकेश टिकैत के ऊपर दे मारा। आप समझिए, अंदाजा लगाइए कि पत्रकारिता का भी अपमान हुआ। उसके बाद जब इधर लोग उलझ गए तो दूसरा शख्स आता है। मतलब प्लानिंग आप देखिए कि तुमको जाना है, राकेश टिकैत पर हमला करना है, राकेश टिकैत के बीच बचाव में कुछ लोग आ जाएंगे, लोग तितर बितर होने लगेंगे, उस बीच मौका तलाश कर तुम राकेश टिकैत के पास जाना और स्याही फेंक कर वापस लौट आना। ये सीधे तौर पर पूरी स्क्रिप्टिंग इसकी पहले ही हुई थी। इसीलिए पहले इधर से एक शख्स जाता है, तस्वीर आप देख लीजिए, वीडियो में आप साफ तौर पर देखें कैसे एक शख्स पहले इधर से गया, उसने हमला किया, फिर दूसरा शख्स दूसरी तरफ से आता है और फिर वो स्याही फेंक कर चला जाता है। सीधे तौर पर वीडियो में इस बात का अवलोकन हो गया है कि ये सोची समझी साजिश थी। और साजिशें कौन रचता है ये आपको भली भांति पता है। इससे किसको प्रॉफिट होगा ये भी आपको बखूबी पता है। कर्नाटक में चुनाव होने वाले और चुनाव के पहले तनाव की स्थिति उत्पन्न की जाती है। राकेश टिकैत ने बीजेपी की ऐसी खटिया खड़ी की थी, सबने देखी थी। उसके बाद से लेकर बीजेपी वाले हमेशा ये मौका ढूंढते रहते हैं कैसे राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन को तोड़ा जाए, कैसे राकेश टिकैत के संगठन को कमजोर किया जाए, कैसे राकेश टिकैत को परेशानी में डाला जाए, उनके संगठन को कमजोर किया जाए। यही कोशिश थी जो कर्नाटक के बेंगलुरु के प्रेस क्लब में की गई, जहां पर राकेश टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।